हेलो दोस्तों, स्टोरीज विद साधना में आपका स्वागत है। हम कलेक्टर साहिबा 2 को पूरा कर रहे हैं और इसका पहला भाग जिसका नाम है अनकही कविता उसे हम पूरा कर चुके हैं। दूसरा भाग है नॉर्थ ईस्ट में, हम इसका फर्स्ट पार्ट है ये, इसको हम पूरा करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। स्थान इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दिल्ली। सुबह का वक्त है और आसमान में हल्की धूप और बादलों के साथ सुनहरा नजर आ रहा है। एयरपोर्ट पर यात्रियों की हलचल के बीच में एंजल हाथ में एक बैग लिए बोर्डिंग गेट की ओर बढ़ रही है। दोनों के चेहरे पर उत्साह की झलक है। ये सफर हमारे लिए खास जो होने वाला था, ये सफर हमारे लिए बहुत यादगार होने वाला है। नॉर्थ ईस्ट की खूबसूरती, तुम्हारा साथ, मुझे यकीन है कि ये हमारे लिए खास होगा, मैंने कहा। यस, दिल्ली की हलचल को पीछे छोड़कर अब बस में हमें इस सफर का आनंद लेना है। सोचो, नॉर्थ ईस्ट की खूबसूरती व ताजगी, वहाँ की हरियाली। मुझे अभी यकीन नहीं हो रहा है कि हम जा रहे हैं। बोर्डिंग गेट से होते हुए दोनों फ्लाइट में सवार हो गए। फ्लाइट के भीतर की हलचल में भी दोनों के बीच एक गहरी शांति थी। एंजल खिड़की वाली सीट पर बैठी और गिरीश उसके बगल में। जैसे ही फ्लाइट ने रनवे पर दौड़ना शुरू किया, एंजल ने बाहर झांका। उसकी आंखों में उम्मीदों की एक अलग सी चमक थी जो इस सफर को और खास बना रही थी। फ्लाइट ने अब आसमान में ऊंचाई पकड़ ली थी। नीचे का दृश्य धुंधला हो गया और आसमान के ऊपर सिर्फ बादल और सूरज की किरणें थीं। एंजल खिड़की से बाहर देखते हुए मुस्कुरा रही थी, जैसे हर बादल उसके लिए एक नया सपना लेकर आ रहा हो। फ्लाइट के अंदर की ठंडी हवा और बाहर के सुहाने मौसम ने हमारे बीच की बातें और भी खास बना दी। हम दोनों जानते थे कि ये सफ़र सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि यह हमारे रिश्ते को और मजबूत बनाएगा। जब हम उतरे तो गुवाहाटी में दोपहर का समय था। आसमान पर हल्के हल्के बादल छाए हुए थे और बूंदाबांदी हो रही थी। गुवाहाटी की सड़कें भीगी हुई और इस बारिश ने शहर के माहौल में एक अद्भुत ताजगी भर दी थी। गुवाहाटी की हल्की हल्की बारिश ने मौसम को और भी सुहाना बना दिया था। गुवाहाटी का मौसम देखकर एंजल की मुस्कान और भी चमकदार हो गई थी, शायद मुझे साथ पाकर। हमारे बीच का मौन शब्दों से ज्यादा कुछ कह रहा था। कुछ पलों के बाद हमने उस रेस्टोरेंट की ओर रुख किया जो हमारे रोमांटिक लंच के लिए पहले से ही तैयार था, शाही दरबार। रेस्टोरेंट के बाहर खड़े होकर हमने एक दूसरे की आंखों में झांका, जैसे इस पल को हमेशा के लिए कैद कर लेना चाहते हों। अंदर कदम रखते ही वहां की सजावट ने हमें अपने ख्यालों में डुबो दिया। रेस्टोरेंट में बिखरे ताजे फूलों की महक और धीमे धीमे बजता मधुर संगीत हमारे दिल की धड़कनों के साथ ताल मिला रहा था। तुम्हें ये जगह कैसी लग रही है? मैंने हल्के से मुस्कुराते हुए पूछा। एंजल ने चारों ओर नजर दौड़ाई और मुस्कान के साथ बोली, यह तो बिल्कुल वैसी है जैसी मैं सोचती थी, शायद और भी खूबसूरत। उसकी आंखों में खुशी की चमक थी, जिसे देखकर मैं भी मुस्कुरा उठा। हमने खिड़की के पास वाली टेबल चुनी, जहां से बाहर का खूबसूरत नज़ारा दिख रहा था। सूरज की हल्की किरणें हमारी टेबल पर गिर रही थीं, जिससे माहौल और भी रोमांटिक हो रहा था। मैंने मेन्यू उठाया और उसे देखते हुए पूछा, तुम्हें क्या पसंद है? क्या खाना चाहोगी? मुझे तो कढ़ाई पनीर और तंदूरी रोटी बहुत पसंद है, एंजल ने बताया। तुम्हारी पसंद तो मुझे भी बहुत अच्छी लगती है, मैंने चुटकी ली, लेकिन आज मैं तुम्हारे लिए कुछ खास ऑर्डर करना चाहता हूँ। शाही केसरी पनीर, जो मेरी पसंदीदा डिश है। उम्मीद है तुम्हें भी बहुत पसंद आएगी। एंजल ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। तुम्हारी पसंद की कोई चीज़ मुझे भला कैसे नापसंद आएगी? मैंने ऑर्डर कर दिया और बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। तो मैंने धीरे से कहा, ऑफिस कैसा चल रहा है? सब कुछ ठीक है ना? एंजल ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया,
ऑफिस तो ठीक है, लेकिन दिन भर के काम के बाद यहाँ तुम्हारे साथ समय बिताना सबसे सुकून भरा लगता है। तुम्हारे साथ बिताया हर पल खास होता है। मैं उसकी बात पर मुस्कुरा दिया। तुम्हारे साथ वक्त बिताना मेरी जिंदगी का सबसे खुशनुमा हिस्सा है। शायद इसी वजह से हर दिन तुम्हारे साथ बिताने का इंतजार रहता है। थोड़ी देर बाद हमारी ऑर्डर की गई डिशेस टेबल पर पहुंच गई। उनसे उठती खुशबू ने हमारी भूख को और बढ़ा दिया। मैंने पहले उसकी प्लेट में शाही केसरी पनीर और तंदूरी रोटी परोसी और फिर अपनी। हम दोनों ने साथ मिलकर खाना शुरू किया। मैंने शरारती अंदाज में कहा, तुम्हारे बिना यह खाना उतना स्वादिष्ट नहीं लगता। तुम्हारे साथ होने से ही सब कुछ खास बन जाता है। तुम भी ना हमेशा मुझे खुश करने के बहाने ढूंढते हो, लेकिन सच कहूँ तुम्हारे साथ यह खाना वाकई में बहुत स्वादिष्ट हो गया है। हमारी हंसी मजाक और हल्की फुल्की बातें चलती रहीं, जैसे समय की कोई बंदिश ही न हो। हमने अपने भविष्य के बारे में भी बातें की और नए सपनों को बुने। वह अपनी आंखों में सपने और उम्मीदों की चमक लिए बोल रही थी और मैं उसकी बातें सुनते हुए मनाता रहा था कि उसकी यह चमक हमेशा कायम रहे। तुम्हारे साथ बिताया हर पल मुझे और भी सुकून देता है, मैंने कहा। मुझे लगता है कि इस दुनिया में सबसे प्यारा और खुशनुमा एहसास तुम्हारे साथ रहना है। एंजल ने धीरे से मेरा हाथ थामा और कहा, मैं भी यही महसूस करती हूँ। तुम्हारे साथ रहना ही मेरे लिए सबसे बड़ा सुकून है। लंच के बाद हमने मिठाई का आनंद लिया, जिसमें चॉकलेटी, ब्राउनी और आइसक्रीम शामिल थी। मिठाई की मिठास ने हमारे इस लंच को और भी मीठा बना दिया। हम दोनों ने एक दूसरे को खिलाने के बाद मिठाई खाई और हर पल को खास बनाया। जब हम रेस्टोरेंट से बाहर निकले तो बारिश शुरू हो चुकी थी। मैंने उसकी ओर हाथ बढ़ाया और मुस्कुराते हुए मेरे हाथ को थामकर करीब आ गई। हमने धीरे धीरे चलते हुए रेस्टोरेंट से बाहर का रास्ता तय किया। बारिश की बूंदों ने हमारे रोमांटिक लंच को और भी यादगार बना दिया। शायद ये लंच हमारी जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हों में से एक था, मैंने कहा। एंजल ने हल्के से मेरे कंधे पर सिर टिकाते हुए कहा, हाँ, ये लंच और ये पल हमेशा हमारे दिलों में संजोए रहेंगे। दोस्तों, ये भाग यहीं ख़त्म होता है और इससे आगे का भाग हम दूसरे पार्ट में सुनाएंगे। आपको ये कहानी कैसी लग रही है? इसके पहले वाला जो कलेक्टर साहिबा वाला भाग है, जो कर्मशिला, उसके 19 पार्ट हैं, आप उनको भी ज़रूर देखें। विस्तृत रूप से आपको ये समझना है, उपन्यास बहुत ही रोमांटिक और बहुत ही अच्छा है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।